हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम यूपी बोर्ड की जो कॉपी है वो कैसे रीचेक करवा सकते हैं। आपकी जो कॉपी कैसे रीचेक होगी, उसका प्रोसेस क्या है, कौन सा आप फॉर्म भरकर अपनी कॉपी को रीचेक करा सकते हैं। तो मैं चार से पांच आइडिया लेकर आया हुआ हूँ, जिसमें आप बहुत कम ही पैसों में अपनी इंफॉर्मेशन को सचिव बोर्ड के जो सचिव हैं उनके पास पहुंचा सकते हैं और अपनी कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं। तो देखिए, बहुत हलचल है इस समय स्टूडेंट में। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है कि स्टूडेंट्स ने कि सर मैंने जब अपना रिजल्ट चेक किया तो 2:15 पर वह पास था और फिर 3:45 पर उसी वेबसाइट पर उसको फेल कर दिया गया। फेल, वही उसी वेबसाइट पर उसका जो रिजल्ट है फेल घोषित हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक ही जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो सभी क्लास के जो सभी स्टूडेंट हैं वो 52 नंबर सभी स्टूडेंट पाए हुए हैं पूरे कॉलेज में। तो क्या सभी स्टूडेंट का माइंडसेट एक ही था? वो कैसे पूरा सभी क्लास के स्टूडेंट 52 ही नंबर सारे बॉयज एंड गर्ल्स पाए हुए हैं? तो इसका एक ही रीजन है कि अब की बार जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट है इसमें थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा ही गड़बड़ी हुई है। हर बार ऐसा नहीं था। मैंने देखा विगत 3-4 वर्षों के रिजल्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, बट इतना मुद्दा अब की बार ही क्यों उठ रहा है? क्यों बहुत सारे टीचर्स हैं, विद्याकुल वाले टीचर्स देख लीजिए, इतने परेशान हैं, इतना धरना, मुझे तो लग रहा है उनसे ज्यादा कोई नहीं परेशान है। किसके लिए? आखिर वो बच्चों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनका जो रिजल्ट है, उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो कि रोते हैं उनके सामने कि सर ऐसा रिजल्ट हमारा आया हुआ है। उनके पास जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, उनके पास की कुछ उम्मीद लेकर कि उनसे शायद कुछ मिल जाए जिससे इनका नंबर बढ़ सके। तो मैं बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। पहली बात तो मेरा ये ओपिनियन है, मैं कहना चाहूंगा कि आप स्कूटनी का फॉर्म जरूर भरें। 19 मई के अंदर आप स्कूटनी का फॉर्म जरूर भरें, जिसके अंतर्गत आपकी कॉपी को रीचेक आप करवा सकते हैं। अगर आप बैठे रह जाएंगे तो आपका नंबर नहीं बढ़ सकता है। बट मैं जो कह रहा हूं, आज उस प्रोसेस को अगर आप अप्लाई करते हैं, आपके पास नहीं है 500 रुपए पर सब्जेक्ट का स्कूटनी का फॉर्म भरने का, डोंट वरी, मैं वो भी तुमको तरीका बताऊंगा जिसमें आप 10-20 रुपए में ही अपनी इंफॉर्मेशन को योगी प्रधानमंत्री जो आपके यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास तक अपने इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं बहुत ही कम पैसे में। तो थोड़ा देखिए, मैं ये कहूंगा कि आप स्कूटनी का फॉर्म 19 मई के अंदर भरिए, जिससे आपकी कॉपी को रीचेक किया जाएगा और आगे की आपकी कार्रवाई होगी। नेक्स्ट है, अगर आप नहीं भर सकते हैं तो मैं एक बताऊंगा, आरटीआई है। ये 2005 के अंतर्गत एक अधिनियम लागू किया गया था, जो कि है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लागू किया गया था, जिसके थ्रू वे स्टूडेंट जिनको अपने कॉपी पर अपने ऊपर विश्वास है कि उन्होंने जितना लिखा उतना नंबर वो नहीं पाए हैं, तो आरटीआई का जो प्रारूप है इस एक्ट के थ्रू वो अपनी कॉपी को मंगवा सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन है जो आप भरेंगे। मैं आरटीआई का एप्लीकेशन स्क्रीन पर लगा रहा हूं, थोड़ा देख लीजिए कैसे आपको भरना है, क्या करना है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, थोड़ा देखिए। आई होप कि आपको स्क्रीन पर आरटीआई का प्रारूप ये दिख रहा है, जिसमें लिखा है आरटीआई का प्रारूप, सेवा में लोक सूचना अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। सेम एप्लीकेशन के जैसा ऐसा ही आपको लिखना है, जिसमें विषय आपको लिखना है, जो भी आपका विषय है लिख देंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कॉपी मंगवाना चाह रहे हैं, रीचेक करवाना चाह रहे हैं। तो और उसके बाद में महोदय सविनय निवेदन यह है कि इसमें आप जो भी प्रॉब्लम है आप लिख सकते हैं 2 से 4 लाइन में, और उसके बाद में फिर आपको अपना नीचे देखिए
लिखना है, लिखा हुआ है, थोड़ा स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, थोड़ा चीजें क्लियर नहीं हो रही है बट थोड़ा देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। नाम लिखना है, पिता का नाम, अपना रोल नंबर लिखना है, कक्षा लिखना है, परीक्षा वर्ष लिखना है, विषय लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है और फिर जनपद आपको लिखना है। फिर आपको ये फॉर्म अप्लाई कहां से आप करेंगे, आप अपने आसपास की जो लोकवाणी जो जन सेवा केंद्र है, लोकवाणी जो केंद्र है वहां पर आप जाएंगे और इसको, इस प्रारूप को आप एक एप्लीकेशन के थ्रू एक पेज में लिखकर उसको फाड़ कर लेकर जाएंगे, कहेंगे कि हमको आरटीआई करवानी है। 10 रुपए का फॉर्म, 10 रुपए लगेंगे, वो ऐप आपको ऑनलाइन कर देगा। ये ऑनलाइन होता है जिसके थ्रू आपको जल्द ही जल्द सुनवाई की जाएगी, क्योंकि आप जो स्टूडेंट है यूपी बोर्ड के वो 54 लाख स्टूडेंट है। अगर 5 से 10% ने ही फॉर्म भर दिया तो लगभग 5,40,000 फॉर्म हो जाएंगे। तो इतना अगर फॉर्म पड़ गया तो सुनवाई की आपकी कार्रवाई 100% होगी। तो ये आरटीआई का एक था, मैंने आपको बताया कि आप लोकवाणी साइबर कैफे की दुकान पर जाकर करवा सकते हैं, जो कि 2005 के अंतर्गत राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू किया गया था, जिसकी आपको अधिकार है। नेक्स्ट है आप यूपीएमएसपी एड्रेस, ये मैंने लिखा हुआ है, इस पर आप एक पत्र लिख सकते हैं, इस पर आप एक पत्र लिख सकते हैं। मैं थोड़ा उस पत्र को कैसे लिखना है स्क्रीनशॉट लिया हुआ हूं, स्क्रीन पर मैं आपको लगा रहा हूं, थोड़ा देखिए। आई होप कि आपको यूपीएमएसपी एड्रेस का ये जो पत्र है दिख रहा होगा। ऐसे आपको लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 9 सरोजनी नायडू मार्ग, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 22101 पर आपको करना है। बस जहां पर आपको वहां पर लिखा है लोक सूचना अधिकार, जहां पर लिखा, जहां पर आपने आरटीआई में लिखा था कि लोक सूचना अधिकारी, वहीं पर आपको यहां पर लिखना है। ऐसे ही आपको करना है। अगर आप ऐसा पत्र लिखते हैं तो ये भी आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्व किया जाएगा। तो ये भी एक तरीका था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पोर्टल। ये एक वेबसाइट है, एक ऐप है, जन सुनवाई ऐप है, जिसमें आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को तक अपना इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ही सुविधाजनक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सूचना हो तो जिसको मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप जन सुनवाई एक एप्लीकेशन है जिसको आप लॉगिन करेंगे, जिसको आप डाउनलोड करेंगे। देखिए थोड़ा वो एप्लीकेशन कैसा है, मैं थोड़ा आपको दिखा, ये आई होप कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है मुख्यमंत्री पोर्टल, समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, IGRS, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन। ये आपको करना है। आप इस पर अपना जो भी इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, फिर आएगा, फिर आप 5000 शब्दों में अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। 5000 है, आप 100-200 में लिखिए, जितना भी आपको का मैक्सिमम 5000 वर्ड में आप अपना प्रॉब्लम यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वे है, एक रास्ता है जिसके थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। ये भी ऑनलाइन आपकी मोबाइल से ही होगा, इसमें भी आपकी बहुत ज्यादा खर्चा की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, पांचवा लास्ट है, आप आयोग को मेल करो। आयोग को आप मेल कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी मोबाइल से ही होगा। देखिए थोड़ा मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, ये देखिए, आई होप कि आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। आयोग को मेल करो लिखा हुआ है, जिसमें मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा, देखिए उसको मैं लगा रहा हूं स्क्रीन पर। नेक्स्ट देख लीजिए, लिखा है upmspho@gmail.com। इस पर आप ईमेल कर सकते हैं।
जिसमें आपकी जो सुनवाई बहुत तेजी से होगी। मैं थोड़ा कैमरे में चेक करूं क्या आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। 30 अप्रैल को क्या था, विद्याकुल वाले कहां पहुंचे थे, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, थोड़ा देख लीजिए, जो कि गाजियाबाद बुधवार 30 अप्रैल 2025 का ये पेपर का स्क्रीनशॉट है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा पढ़िए। लिखा है कि विद्याकुल टीम पहुंची गाजीपुर, छात्रों ने बोर्ड परीक्षा परिणामों में गंभीर अनियमितताओं की जताई चिंता। लिखा है गाजीपुर, थोड़ा जूम करिए, गाजीपुर शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने वाली संस्था विद्याकुल की टीम आज गाजीपुर जिले में पहुंची और वहां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं 12वीं के छात्रों के साथ संवाद किया, उनसे मिले। इस मौके पर छात्रों ने वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परिणामों में हुई गंभीर त्रुटियों अनियमितताओं पर खुलकर अपनी चिंता व्यक्त की। छात्रों ने कहा कि जिन विषयों में उन्हें 95 अंकों की पूरी उम्मीद थी, उनमें केवल 50 से 60 या 70 अंक ही मिले हैं। गाजीपुर के कई छात्रों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इस बार जिले का परिणाम अन्य जिलों की तुलना में अत्यंत निराशाजनक रहा है। विद्याकुल की टीम को विभिन्न जिलों में लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, छात्रों की कॉपियां सही ढंग से जांची नहीं गई और मेहनत के अनुरूप अंक मिले। छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए विद्याकुल के अध्यापक एवं सीबीओ अखिल अंगिरा ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी आवाज को दबाने नहीं दिया जाएगा। उन्हें कहा कि विद्याकुल छात्रों हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है। हम जल्द ही माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें मूल्यांकन में हुई त्रुटियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जाएगी। हमें यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी छात्र का भविष्य लापरवाही की भेंट न चढ़े। विद्याकुल देश भर में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्यरत है और छात्रहित में उठाए गए इस कदम से संस्था की प्रतिबद्धता एक बार भी सामने आई है। तो देखिए ये लगे हुए हैं, हम भी आपके साथ हैं, तो आपको न्याय मिलेगा। अब मैं आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये आप प्रोसेस अपना सकते हैं, ये एकदम राइट है। इस अगर आपका नंबर कम है, आप असंतुष्ट हैं अपने रिजल्ट से, तो इसको जरूर अप्लाई करें, इसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आई होप कि आपके लिए आज की क्लास बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कोई प्यारा सा कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।